हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बंच। आज मैं आप सबको 9 नंबर की एक्सरसाइज 120 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप एक बार मेरे इंट्रो वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसे देख लीजिएगा ताकि बाद में आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। अब देखिए हमें इसे एस्टिमेट करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता कि हमें इसको किसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, तो हम इसे सिंपली एस्टिमेट कर लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे राउंड ऑफ 700। अब हमें ये नहीं पता कि हमें इसे किसके राउंड ऑफ करना है, तो हम देखिए ये 730 है, या तो ये 700 के नियरेस्ट होगा या 800 के नियरेस्ट होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक 5 का रूल समझाया था। तो आप ये देखिए, ये जो डिजिट है, अब हमने 7 यहाँ ले लिया, बाकी दो डिजिट को हमने 0 ले लिया। अब ये जो 3 है ये 5 से ज्यादा है या कम? क्योंकि ये 5 से कम है इसलिए ये इसके नियरेस्ट होगा। अगर यहाँ पे डिजिट 5 होती या 5 से ज्यादा होती तो ये इसके नियरेस्ट होता। तो 700 का राउंड ऑफ होगा 700, यानी कि इसका एस्टिमेट हमने 730 का एस्टिमेट हमने कर लिया 700। ऐसे ही हम इसका राउंड ऑफ कर लेंगे 998 का। तो हम लिखेंगे राउंड ऑफ 998। ओके, अब ऐसे ही आप देख लीजिए, अब ये है 9, तो या तो ये 900 के नियरेस्ट होगा या फिर 1000 के नियरेस्ट होगा। अब क्योंकि ये डिजिट 5 से ज्यादा है इसलिए ये इसका एस्टिमेट हम 1000 ले लेंगे। ओके, नाउ हम इसको करेंगे प्लस। तो 0 0 7 एंड 1, 1700 इज आवर आंसर। दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर, ये सिर्फ हमने एस्टिमेट किया है। ऐसा नहीं है कि हम इन दोनों डिजिट को प्लस करेंगे तो ये आएगा। हमने जस्ट इसको एस्टिमेट किया है और एस्टिमेट करके हमारा ये आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें हमें क्या करना है? माइनस। तो माइनस का साइन है, हम पहले क्या लिखेंगे? राउंड ऑफ 796। तो आपको ये डिजिट देखकर ही पता चल जाएगा ये 700 के नियरेस्ट है या 800 के, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है इसलिए ये हो गया 800। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब तक। ऐसे ही ये देख लीजिए, राउंड ऑफ 314। अब ये देखिए ये 5 से कम है, यानी ये किसके नियरेस्ट होगा? 300 के या 400 के? ये नियरेस्ट होगा 300 के। अब क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है तो हम माइनस कर देंगे। 8 - 3 500, तो इसका एस्टिमेट आ गया 500, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे अगर, इन दोनों का राउंड ऑफ निकाल कर, तो हमारे पास आंसर आएगा 500। ओके, नाउ सी पार्ट। अब इसमें हम पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब आप ये देखिए, ये 12 है, तो या तो ये 12,000 के नियरेस्ट होगा या 13,000 के नियरेस्ट होगा। अब क्योंकि यहाँ पर डिजिट 9 है यानी ये 5 से ज्यादा है तो हम इसे 13,000 लेंगे। ऐसे ही इसका राउंड ऑफ। अब आप ये देखिए, ये 2 है, यानी या तो ये 2000 के नियरेस्ट होगा या 3000 के नियरेस्ट होगा। अब ये डिजिट 5 से ज्यादा है तो हम इसे 3000 लेंगे। नाउ साइन इज प्लस, तो हम इसे प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आता है 16,000। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। राउंड ऑफ 28,292। अब ये है 28
या तो ये 28,000 के नियरेस्ट होगा या फिर 29,000 के नियरेस्ट होगा। अब क्योंकि ये डिजिट है 5 से कम, तो ये होगा 28,000। अब राउंड ऑफ 21,496, ये है 21, या तो ये 21,000 के नियरेस्ट होगा या फिर 22,000 के नियरेस्ट, पर ये जो डिजिट है ये है 5 से कम, तो ये होगा 21,000। नाउ साइन है माइनस का, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आवर आंसर इज 7,000। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। यानी कि हमें पहले इन तीनों डिजिट्स का राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 100 का, वो हमारे पास आ जाएगा रफ एस्टिमेट। उसके बाद हमें फिर से इन्हीं तीनों डिजिट का राउंड ऑफ निकालना है नियरेस्ट टेंस, वो होगा हमारा क्लोजर एस्टिमेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम निकालेंगे रफ एस्टिमेट। ओके, तो हमें राउंड ऑफ करना है पहले नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो हम यहां लिखेंगे राउंड ऑफ 439 नियरेस्ट 100। ऐसे ही हम इन दोनों डिजिट का भी लिख लेंगे। चलिए अब हम इनका राउंड ऑफ करते हैं। अब आपको याद होगा मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि जब हम नियरेस्ट 100 का राउंड ऑफ करते हैं तो हम डिजिट देखते हैं वंस की। अगर हम टेंस का करेंगे तो वंस की देखेंगे। अभी हम राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट 100 का, तो हम देखेंगे डिजिट टेंस की। ओके, हाँ, तो अब हमें टेंस की डिजिट देखनी है, तो आप देखिए, आप इसके ऊपर लिख लीजिए वंस, टेंस एंड 100। तो आप देखिए डिजिट हमारी 5 से कम है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये 4 का 4 ही रहेगा और ये दोनों हो जाएंगे 0। अब हमें राउंड ऑफ करना है 334 का। हमें नियरेस्ट 100 देखना है, नियरेस्ट 100, तो हम टेंस की डिजिट देखेंगे। अब ये डिजिट भी 5 से कम है, यानी कि ये चेंज नहीं होगा और बाकी की दोनों डिजिट हो जाएंगी 0। अब हमें इसका भी राउंड ऑफ करना है, वंस, टेंस, 100, 1000। हमें नियरेस्ट 100 देखना है, तो हम टेंस की डिजिट देखेंगे। अब ये तो 5 से कम है, यानी कि ये चेंज नहीं होगा। इसको तो कुछ करना ही नहीं, इसको एज इट इज आप 4 लिख लीजिए पहले। अब ये चेंज नहीं होगा एंड ये दोनों हो जाएगी 0। अभी यहाँ पे साइन प्लस का है, तो हमें इनको क्या करना है, प्लस। तो हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास आता है 5000। अब देखिए जो 5000 है ये है रफ एस्टिमेट। ओके, यानी इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो डिजिट आएगी वो इसके ज्यादा पास नहीं होगी, बहुत ही इससे दूर होगी। तो अब हमें क्लोजर एस्टिमेट निकालना होगा। क्लोजर एस्टिमेट से जो डिजिट आएगी वो इससे थोड़ी ज्यादा होगी, यानी कि इसका जो करेक्ट रियल आंसर होगा उसके आसपास होगी। तो अब हम करेंगे क्लोजर एस्टिमेट। फिर से हमें यहीं पर लिखना है। अब देखिए क्लोजर एस्टिमेट में हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 से। ओके, तो पहले हम लिख लेते हैं। चलिए हम इसका राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ पर है नियरेस्ट टेंस, तो जब हम नियरेस्ट टेंस करते हैं तो हम कौन सी डिजिट देखते हैं, वंस की। अब हमें इसका राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये वंस, ये टेंस, ये 100। ओके, तो आप देखिए हमें नियरेस्ट टेंस करना है, तो वंस की डिजिट हम देख रहे हैं। अब ये तो 5 से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगी। इसको हमें कुछ भी नहीं करना, इसको आप एज इट इज लिख लीजिए। अब क्योंकि ये 5 से ज्यादा था इसलिए ये 4 हो गया और ये 0। ऐसे ही इसका नियरेस्ट टेंस देखने के लिए देखिए, ये 5 से कम है तो ये चेंज नहीं होगा और इसको भी हमें कुछ नहीं करना एंड ये हो जाएगा 0। अब इसका नियरेस्ट टेंस देखने के लिए हम वंस की डिजिट देखेंगे,
ये 5 से ज्यादा है, इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, बाकी डिजिट को आपको कुछ भी नहीं करना है, और ये हो जाएगा 0। अब हम करते हैं प्लस 0 देन 9 देन 0 एंड अब देखिए जब हमने रफ एस्टीमेट निकाला हमारा आंसर था 5000, अब हमने क्लोजर एस्टीमेट निकाला हमारा आंसर है 5090। ये दोनों आंसर्स जो हैं वो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, बट इन्होंने हमें बोला था कि हमें इसका रफ एस्टीमेट निकालना है और फिर हमें इसका क्लोजर एस्टीमेट निकालना है। तो जो इन तीनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो इसके ऑलमोस्ट लगभग हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें भी हमें पहले रफ एस्टीमेट निकालना है, देन क्लोजर एस्टीमेट। पहले हम इसका रफ एस्टीमेट निकालेंगे नियरेस्ट 100। तो आप देखिए 100 का जब हमें निकालना होता है हम कौन सी वैल्यू देखते हैं, टेंस की, यानी हमें इन वैल्यूज को तो कुछ करना ही नहीं है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो आप देख रहे हैं हमें जिसका नियरेस्ट निकालना होता है उसके बाद की जो डिजिट होती हैं तो उनको हमें एज इट इज लिखना होता है। तो 1, 0 एंड 8 हमने एज इट इज लिख दिया। अब आप ये देखिए ये 5 से कम है तो ये 7 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, एंड ये दोनों हो जाएंगे 0। सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पर भी करना है, 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। अब देखिए हमें तो 100 का नियरेस्ट देखना है तो इनको हमें कुछ भी नहीं करना, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 47। एंड क्योंकि ये टेंस की वैल्यू 5 से ज्यादा है इसीलिए ये हो जाएगा 6 एंड ये दोनों 0। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम माइनस करेंगे, तो हमारा रफ एस्टीमेट तो ये आया। अब हम करेंगे क्लोजर एस्टीमेट। क्लोजर एस्टीमेट में फिर से हमें नियरेस्ट टेंस देखना है। टेंस के लिए हम वंस की डिजिट देखते हैं, यानी बाकी एज इट इज रहेंगी 1, 0, 8, 7। हमें नियरेस्ट टेंस देखना है तो ये 5 से कम है यानी ये चेंज नहीं होगी और ये हो जाएगा 0। माइनस करना है इसे हमें। अब आप देखिए इसका भी नियरेस्ट टेंस देख लेते हैं, 4, 7, 5 तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। अच्छा यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, ओके, देन ये क्या हो जाएगा, अब 0 तो होगा नहीं, 9 का तो 10 ही होता है, तो 10 का 0 यहां हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा टोटल 600। ओके, तो माइनस, तो आप देख लीजिए ये है हमारा रफ एस्टीमेट एंड ये है हमारा क्लोजर एस्टीमेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए पहले हम रफ एस्टीमेट निकालेंगे, नियरेस्ट 100 है तो वही सेम प्रोसेस, हमें 100 का निकालना है तो हम टेंस की डिजिट देखेंगे, यहाँ लिख देंगे 1, 10, 100, 1000, जिससे कि आपको ये याद रहे कि हमें 1000 की डिजिट को तो कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमें 100 नियरेस्ट देखना है, इसलिए हम देखेंगे ये है 5 से कम, तो ये डिजिट भी चेंज नहीं होगी, मीन्स ये नहीं बढ़ेगी, सेम रहेगी, और ये दोनों हो जाएंगे 0। नाउ इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, 1, 10, 100। अब ये डिजिट है 5 से ज्यादा तो ये हो जाएगा 5 एंड ये दोनों हो जाएंगे 0। अब साइन क्या है माइनस का, तो माइनस कर देंगे, 13 minus 5, 8 and then 70, 800 is our rough estimate. Now closer estimate. इसमें हमें नियरेस्ट टेंस देखना है। अब ये नियरेस्ट टेंस के लिए वही हम वंस की डिजिट देखते हैं, इन दोनों को तो हमें एज इट इज लिख देना है। अब हमने वंस की डिजिट देखा तो ये तो 5 है, अब 5 जब होता है तब भी ये साथ वाली डिजिट इंक्रीज होती है, तो ये हो जाएगा 3 एंड ये 0। ओके, नाउ इसका भी हमें वंस की वैल्यू देखनी है, तो वंस की वैल्यू तो हमारी 5 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन वही, अब 9 का तो 10 होगा तो एक 0 यहाँ जाएगा तो इस 1 इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 क्योंकि इसका 1 यहाँ चला गया, 4 और 1 5 और 0, और ये तो 0 होता ही है। अब हम कर देंगे माइनस, ये है हमारा क्लोजर एस्टिमेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पहले रफ एस्टिमेट निकालना है, नियरेस्ट 100, तो 1, 10, 100 हम इतना ही लिख लेते हैं क्योंकि आगे का तो हमें कुछ करना ही नहीं है।
हमें तो 100 का नियरेस्ट निकालना है और हमें वैल्यू देखनी है टेंस की, तो ये तो एज इट इज ही रहेंगी, क्योंकि ये 5 से कम है तो ये भी 3 रहेगा और बाकी की 2 डिजिट हो जाएंगी 0। ऐसे ही 1 10 100 ये सेम रहेंगे जो थे, और ये 5 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा 4 और ये दोनों 0। साइन है माइनस का तो माइनस करेंगे, 13 माइनस 4 9, 8 माइनस 8 0, यहाँ बचा 8 माइनस 4 4 4। ये है हमारा रफ एस्टिमेट। नाउ क्लोजर एस्टिमेट। अब हमें देखना है इसका नियरेस्ट टेंस, तो वही है, हमें नियरेस्ट टेंस देखना होता है, हम वंस की डिजिट देखते हैं। ओके, तो ये तो 5 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा, बाकी सेम 4 8 9 3 यहाँ तक सेम रहेगा, ये हो जाएगा 5 एंड ये 0। अब यहाँ पर भी हमें इन दोनों डिजिट में ही चेंज करना होता है, ये सेम रहेगी 4 8 3, क्योंकि ये 5 है इसीलिए ये भी इंक्रीज हो जाएगा 7 एंड ये तो हो जाता है 0। अब हम करेंगे माइनस, 15 माइनस 7 8 2, 12 माइनस 3 9, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 4 4 देन 4। तो हमारा क्लोजर एस्टिमेट ये हो गया। ओके, क्लियर है आपको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। देखिए जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ये सेम उसके जैसा है, बस उसमें हम प्लस और माइनस कर रहे थे, यहाँ पे हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आप, अब हमें इसका जनरल रूल, हमें ये नहीं बताया कि हमें किसके नियरेस्ट करना है, तो जनरल जैसे हम कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या देख रहे थे हम कि ये 5 है तो या तो ये 500 के नियरेस्ट होगा या फिर 600 के नियरेस्ट होगा। तो हम क्या देखेंगे कि ये डिजिट तो 5 से ज्यादा है तो यानी ये 600 के ही नियरेस्ट होगा। तो हम लिख देंगे, हम एस्टिमेट कर लेंगे कि इसका जो राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ 578, तो क्या हमने सोचा 600। ऐसे ही हम इसका देख लेंगे राउंड ऑफ 161। अब या तो ये 100 के नियरेस्ट होगा या फिर ये 200 के नियरेस्ट होगा, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है इसलिए ये 200 के नियरेस्ट होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। 6 2 जा 12 देन 1 2 3 4 4 0 हमने लगा दी, और फिर वही रूल आपको पता होगा इंटरनेशनल का, इंडियन सिस्टम का रूल 3 2। नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही इसमें देख लीजिए, राउंड ऑफ 5281। अब या तो ये 5000 के नियरेस्ट होगा या 6000 के। अब हम कैसे देखेंगे, हम ये देखेंगे ये 5 से कम है तो यानी ये रहेगा 5000 के नियरेस्ट। अब इसका देख लीजिए 3491। अब क्योंकि ये या तो 3000 के नियरेस्ट होगा या 4000 के, बिकॉज यहाँ पर 5 से कम की डिजिट है इसलिए ये भी हो जाएगा 3000। नाउ वी विल फाइंड द प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0। देन हम कॉमास पुट कर देते हैं 3 2 and 2। okay, now next part, round off 1291 and round off 592। अब देखिए ये या तो 1000 के नियरेस्ट होगा या फिर 2000 के नियरेस्ट होगा। अब क्योंकि ये 5 से कम है इसलिए ये 1000 के नियरेस्ट होगा। ऐसे ही ये या तो 500 के नियरेस्ट होगा या फिर 600 के नियरेस्ट होगा। अभी ये क्योंकि 5 से ज्यादा है इसीलिए ये 600 के नियरेस्ट हो जाएगा। नाउ देयर प्रोडक्ट।
अब देखिए इनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं। 10 6 जा 60, 1 2 3 4, ओके, देन 3 2 1। अब लास्ट क्वेश्चन, राउंड ऑफ 9250 and round off 29। अब ये या तो 9000 के नियरेस्ट होगा या फिर 10000 के नियरेस्ट होगा। बिकॉज ये वैल्यू 5 से कम है तो ये हो जाएगा 9000 के नियरेस्ट, एंड ये या तो 20 के नियरेस्ट होगा या फिर 30 के, क्योंकि वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो ये 30 के नियरेस्ट होगा। नाउ देयर प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई 9 3 जा 27, 1 2 3 4 0, then commas 3 2, ओके। सो अब तक हमने चैप्टर 1 नोइंग का नंबर्स की सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। आई होप ऑल द सॉल्यूशंस आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 होल नंबर स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक की एक्सरसाइज में आपको कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।